बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर और मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ, चूंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से शादी की ऑफर की। साथ ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी मैं का मामला पुप्पी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कुंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। शादी की रात को मेरी पुप्पी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जैसा है, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शोहर सफर से थके हारे पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर इसके आगे बैठ गई और इनसे कहा, क्या मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसने फौरी हाँ कर दी। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दे। इसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शोहर से शादी कर ली और इसके शोहर की वकालत करते हुए इसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अर्से बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करते हुए पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरे साबका शोहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबक शोहर को सालिस बनाया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चनाचे मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर दी। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फुफ्फी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबक शोहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है? फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इस पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर लिया। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साहब का शोहर के पास दोबारा से आ सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फोत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी वैसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस का लोटपोट हो गए और कहा, जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद इस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई।